आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। थंबनेल में लिखा हुआ है कि आईटीसी में फैला रायता, अब इसे कैसे समेटे। हाँ जी, आईटीसी में रायता फैल चुका है। हालांकि अभी आप GSTR 1 फाइल कर रहे होंगे, लास्ट डेट है, लेकिन फिर भी आईटीसी के रायते को समझना आपको जरूरी है। सर ये कैसा रायता फैला है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर जाते हो सर्विसेज में जाने के बाद कंपैरिजन टेबल में जाते हो, रिटर्न्स के अंदर जाकर टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन, ये टेबल पहले बहुत अच्छी होती थी, बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते थे, लेकिन आज के टाइम में इसे यूज़ करना खतरे से खाली नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा इस बात को ध्यान रखना। ये हमारी खुद की कंपनी जो फिनटेक सॉल्यूशन है उसकी कंपैरिजन टेबल है। तो जब हम इसकी कंपैरिजन टेबल पर जा रहे हैं तो अक्टूबर में जरा ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर में 3B में कोई आईटीसी नहीं आया, लेकिन एज पर 2A और 2B आ रहा है 50,000 का आईटीसी। इसका मतलब क्या है कि भाई 2A और 2B के हिसाब से मैं 50,000 का आईटीसी के लिए एलिजिबल हूँ अक्टूबर महीने में। सर अक्टूबर महीने का आईटीसी अभी क्यों दिखा रहा है? अक्टूबर की तो किसी ने अभी तक GSTR 1 फाइल भी नहीं करी। जब हमने इसकी जांच पड़ताल करी तो हमने क्या पाया, ये जो 50,000 रुपये का आईटीसी है, ये जो 50,000 रुपये का आईटीसी है जो हमारे अक्टूबर में आ रहा है, ये हमारे अक्टूबर के 2A में नहीं आ रहा, क्योंकि अक्टूबर का 2A तो अभी हमें दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने अभी तक अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करी होगी। ये जो हमारा दिखाई दे रहा है, ये दिखा रहा है हमारा अक्टूबर के एक तरीके से 2B में। सर अक्टूबर का 2B पहले से ही देख पा रहे हो आप। मैंने कहा बात को ध्यान से समझो कि यहाँ पर जो ये अक्टूबर में आईटीसी आ रहा है, ये कौन सा आईटीसी है? ये वो आईटीसी है कि जो मेरे बिल अगस्त के हैं, जो मेरे बिल सितंबर के हैं, जो मेरे बिल जुलाई के हैं। सर अगर जुलाई अगस्त सितंबर के बिल हैं तो वो अक्टूबर में क्यों आ रहे? बात को जरा ध्यान से समझना। अगर मैंने किसी व्यक्ति से माल परचेज करा, कोई सर्विस परचेज करी और मेरे पास बिल जुलाई अगस्त सितंबर का है, लेकिन उस व्यक्ति ने जो हमारी कट ऑफ डेट होती है 11 तारीख 12 तारीख, जो भी 12 अक्टूबर के बाद अगर अपनी GSTR 1 फाइल करी है, जो हमारी 2B की कट ऑफ डेट है, उसके बाद अगर उसने अपनी GSTR 1 फाइल करी है, तो वो वाला आईटीसी मुझे जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में नहीं मिलेगा। उसका आईटीसी मैं अक्टूबर में क्लेम करूंगा एज पर रूल 36(4). अब जब मैं रूल 36(4) को इतनी गंभीरता से लेता हूँ तो लोगों को जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन मिल गया। लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन था, सर क्वार्टरली के केस में क्या होगा? क्योंकि मैंने जब इन लोगों को देखा कि भाई ये कौन से बिल है, तो मैंने क्या देखा, मेरा एक बिल है सितंबर का और उस व्यक्ति ने अपनी GSTR 1 फाइल करी है 20 अक्टूबर को। अब भाई जब उसने 20 अक्टूबर को फाइल करी तो मेरे 2A में तो आ गया, सितंबर में ही बिल सितंबर का था, लेकिन वो वाला बिल यहाँ पर अक्टूबर में शो कर रहा है। मैंने उस व्यक्ति को फ़ोन करा, मैंने कहा भैया आपने अपनी GSTR 1 20 अक्टूबर को क्यों फाइल करी है, पहले क्यों नहीं फाइल करी 11 अक्टूबर को? उन्होंने कहा कपिल तुम पागल हो गए क्या, मेरी जो है GSTR 1 वो क्वार्टरली है, तो मैं क्वार्टरली तो 31 तारीख तक फाइल कर सकता हूँ और मैंने 20 तारीख को फाइल कर दी, तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत हुई? मैंने कहा भैया दिक्कत ये हुई कि इस वाले आईटीसी के लिए मैं एलिजिबल सितंबर में नहीं हूँ, कब हूँ? अक्टूबर में। उसने भी लॉ को फॉलो किया, मैंने भी लॉ को फॉलो किया, लेकिन मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा सितंबर में। ऐसा क्यों हो रहा है? तो लोगों का जो क्वेश्चन था, सर क्वार्टरली के केस में क्या हो रहा है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में बता दूं, क्वार्टरली का केस अगर मैं देखूं और रूल 36(4) को करूं, तो क्वार्टरली के केस में अगर मैं किसी क्वार्टरली डीलर से परचेज करता हूं, चाहे वो जुलाई का है चाहे वो अगस्त का है, मुझे उसका आईटीसी हरगिज नहीं मिलेगा। जुलाई और अगस्त का आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा एज पर रूल 36(4), जो कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। गवर्नमेंट अगर ऐसी कोशिश कर रही है तो कोई व्यक्ति क्वार्टरली से परचेज नहीं करेगा, अगर गवर्नमेंट ने 36(4) में क्वार्टरली वालों का ध्यान नहीं दिया, जो कि अभी पोर्टल कर रहा है। अब रही बात सितंबर की, मैंने कहा भैया तुम ऐसा करते ना, अक्टूबर को तुम्हें 31 तारीख को फाइल करनी थी, 31 अक्टूबर को तुम 11 अक्टूबर को ही फाइल कर देते। तो उन्होंने कहा भैया मैं 11 अक्टूबर को क्यों फाइल कर देता जब मेरी डेट है?
इसीलिए गवर्नमेंट ने GSTR 1 की जो क्वार्टरली वालों की डेट है वो 13 कर दी। ये हमने अपनी मैगजीन के नवंबर एडिशन में दिया है। अगर किसी ने अभी तक हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर एडिशन में हमने ये वाली बात कही है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप मेरे से पूछते रहते हो कि सर इस संडे क्या है, तो इस संडे 1 नवंबर को जब आप सारे कामों से फ्री हो जाएंगे तो हमने टैली और बीजी की जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर वेबिनार रखा है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो इस नंबर पर बात करके करा लेना। तो हमने अपनी नवंबर मैगजीन में ये चीज़ बताई है, नवंबर एडिशन में। आप भी हमें बताना कमेंट बॉक्स में लिख के नवंबर में हम और कौन कौन से टॉपिक्स को डालें। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि भैया अगर अब आप क्वार्टरली वालों से परचेज करोगे तो रूल 36(4) के हिसाब से आपको ITC ना तो जुलाई का मिलेगा ना अगस्त का मिलेगा, क्योंकि जितने भी मेरे सप्लायर थे वो कुछ क्वार्टरली थे और उन्होंने अपना टाइम बाउंड पे रिटर्न फाइल करी, लेकिन वो सारा ITC उठकर आया मेरे अक्टूबर में। मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत है, क्वार्टरली वालों के साथ अन्याय हो रहा है। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति क्वार्टरली वालों से परचेज नहीं करेगा। गवर्नमेंट को इस पॉलिसी को बदलना चाहिए। आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना, क्योंकि यहाँ से रायता नहीं तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। ठीक है ना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ आया हो तो इसे लाइक कर देना। और अभी तक अगर आपने हमारी पेन ड्राइव क्लासेस परचेज नहीं करी है, 9(9C) की परचेज कर लेना, जिससे कि आप अपनी 9 और 9C को अच्छे से भर पाओ। और अगर आपको हमारी मेंबरशिप लेनी है तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं सब चीज़ों के लिए, चाहे मैगजीन हो। मैगजीन की सैंपल कॉपी आप लोगों को मिल गई होगी, अगर नहीं मिली है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, आपको फ्री में सैंपल कॉपी मिल जाएगी। मई एडिशन, अक्टूबर एडिशन सबको मिल गया होगा, सॉफ्ट कॉपी भी हार्ड कॉपी भी, जिन लोगों ने कोरियर सर्विस ली है। ठीक है ना जी। नवंबर एडिशन पे काम चल रहा है, बस 2 दिन बाद हमारा नवंबर एडिशन लगभग तैयार हो जाएगा। तो 5 नवंबर से पहले कोशिश करेंगे आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और इस संडे के वेबिनार को अटेंड करने की कोशिश करना। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।